हम्म अक्सर जब हम इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियों की बात करते हैं ना, हाँ, तो दिमाग में तुरंत ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम आता है। हाँ बिल्कुल, सृजन, पालन और संहार। हम्म। और ज्यादातर बात वहीं खत्म हो जाती है। सही कहा। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हाँ। हम जिस रिसर्च और अध्ययन पर बात कर रहे हैं, वो वो एक ऐसा नजरिया पेश करता है जो शायद पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा गया। और वो नजरिया बहुत ही दिलचस्प है। एकदम। आज का हमारा विषय है वैष्णवी, विष्णु की दिव्य शक्ति और संतुलन। हम्म। ये केवल कुछ पुरानी पौराणिक कथाओं को दोहराने के बारे में नहीं है। हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे एक देवीय शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे जटिल नियम को चलाती है। और वो नियम है संतुलन, यानी बैलेंस। बिल्कुल। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जब हम त्रिदेवों की बात करते हैं तो ये दस्तावेज एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है कि इन त्रिदेवों का अस्तित्व भी उनकी शक्ति के बिना अधूरा है। ऊर्जा के बिना कोई ढांचा काम कैसे करेगा? मैं कहूंगी बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा के बिना सब कुछ निष्क्रिय है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शक्ति के इस रूप को, जिसे हम वैष्णवी कहते हैं, उसे महज एक देवी की मूर्ति या किसी एक कहानी के किरदार तक सीमित कर देना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, वो सिर्फ एक किरदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की रिसर्च हमें बताती है कि वैष्णवी असल में ब्रह्मांडीय संतुलन और असीम धैर्य और करुणा का एक शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम? हाँ, देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। ब्रह्मा जी के पास सृजन या रचना की शक्ति है, जिसे हम सरस्वती कहते हैं। शिव के पास संहार की शक्ति है, जो पार्वती या काली के रूप में है। उसी तरह विष्णु जो पालनहार हैं, उनकी शक्ति लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी मुख्य रूप से सौम्यता और धन समृद्धि का रूप है। मतलब एक बहुत ही सौम्य ऊर्जा। बिल्कुल। पर जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता है, जब स्थिरता और धर्म की रक्षा के लिए एक आक्रामक लेकिन संतुलित ऊर्जा की जरूरत होती है ना, तब क्या होता है? तब विष्णु की ये शक्ति एक अलग ही रूप में प्रकट होती है। उसी परम रक्षक शक्ति को वैष्णवी कहा गया है। और मुझे लगता है यही बात इस पूरे विषय को इतना खास बनाती है। सृष्टि की रचना और शक्ति के सिद्धांत को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। इस अध्ययन में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है, जब स्वर्गलोक पर असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवताओं के लिए उसे संभालना नामुमकिन हो गया। तो सप्त मातृकाओं का जन्म हुआ। हाँ, उन असुरों के विनाश के लिए आदि शक्ति ने 7 दिव्य शक्तियों को जन्म दिया। इन्हें ही सप्त मातृकाएं कहा जाता है। सही। कथा बताती है कि जब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देवी दुर्गा को सौंपी, तो उन शक्तियों से ये 7 माताएं प्रकट हुईं। ब्रह्मा के तेज से ब्राह्मी, शिव के तेज से माहेश्वरी, कार्तिकेय से कौमारी, इंद्र से इंद्राणी, वराह अवतार से वाराही, आदि शक्ति का काली रूप चामुंडा, और भगवान विष्णु के तेज से वैष्णवी सामने आई। हाँ, यहाँ तेज से मतलब उस मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा या ऑरा से है ना? एकदम सही। तेज यानी वो कोर एनर्जी जो उस विशिष्ट देवता के स्वभाव को परिभाषित करती है। और इन 7 मातृकाओं में वैष्णवी का स्थान सबसे विशेष और अनूठा माना गया है। ऐसा क्यों? इसका कारण कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि विशुद्ध तर्क है। देखिए, ब्रह्मा का काम सृजन करना है और शिव का काम संहार करना। दोनों अपने अपने समय पर होते हैं। बिल्कुल। ये दोनों ही कार्य एक निश्चित समय पर होते हैं। सृजन करना यानी किसी चीज को शुरू करना आसान है, संहार यानी खत्म करना भी एक पल का काम हो सकता है। लेकिन विष्णु तो पालनहार है। हाँ, किसी भी चीज का पालन करना, चाहे वो पूरा ब्रह्मांड हो, कोई देश हो, या अब एक कंपनी हो, या फिर एक छोटा सा परिवार, सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम होता है। जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में घर चलाते हैं या टीम्स मैनेज करते हैं, वो समझ सकते हैं कि रोज का ये पालन कितना थका देने वाला होता है। हाँ, ये तो है। इसके लिए सबसे अधिक धैर्य, निरंतर करुणा और असीमित शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए वैष्णवी की ऊर्जा में ये सभी गुण अपने चरम पर होते हैं। ये तुलना बहुत ही सटीक है। शुरुआत करना और अंत करना इवेंट्स है, लेकिन पालन करना एक प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। इस अध्ययन में वैष्णवी के प्रकट होने का जो विजुअलाइजेशन या कहूं कि दृश्य चित्रण है, वो भी बहुत कुछ कहता है। वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, बताया गया है कि वैष्णवी का रंग नीले आकाश की तरह गहरा है, जो अनंतता और गहराई का प्रतीक है। उन्होंने पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट है, गले में वैजंती माला है, और उनके पीछे गरुड़ खड़े हैं,
लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनके 4 हाथ और उनमें मौजूद प्रतीक। शंख, चक्र, गदा और पद्म। हाँ, पद्म यानी कमल का फूल। क्या ये सिर्फ हथियार हैं या इनका हमारी आज की जिंदगी से कोई लेना देना है? मैं कहूंगी कि ये चारों प्रतीक असल में एक परफेक्ट लीडर या पालनकर्ता की टूल किट हैं। टूल किट दिलचस्प है। हाँ, इन्हें सिर्फ पुराने हथियारों की तरह देखना इनके अर्थ को कम करना होगा। शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये धर्म, सत्य और आपकी आवाज की स्पष्टता का प्रतीक है। जब शंख बजता है तो वो यह संदेश देता है कि सत्य जागृत हो चुका है। एक पालनकर्ता को हमेशा सच बोलने का साहस होना चाहिए। और चक्र? दूसरा है चक्र, विशेष रूप से सुदर्शन चक्र, जो समय की निरंतरता का प्रतीक है। चक्र यह बताता है कि समय कभी नहीं रुकता और ये बुराई को सिर्फ ऊपर से नहीं काटता, बल्कि उसे जड़ से खत्म कर देता है। और गदा शक्ति का प्रतीक है। गदा शक्ति, अनुशासन और न्याय को दर्शाती है। यह बताती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा नियमों के दायरे में और न्याय के लिए होना चाहिए। और आखिर में कमल। अंत में पद्म यानी कमल, जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। ये शुद्धता और सृजन का प्रतीक है। क्या बात है। इन चारों का एक साथ होना ये बताता है कि एक आदर्श पालनकर्ता में सत्य की आवाज, समय का ज्ञान, न्याय करने की शक्ति और कीचड़ के बीच भी करुणा बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। इन चारों का बैलेंस ही वैष्णवी है। कमल की कोमलता तो समझ में आती है, लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? और पता है, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। विशेषकर जब हम उस महायुद्ध की ओर देखते हैं जहां वैष्णवी ने अपनी इस शक्ति का असली प्रदर्शन किया। महिषासुर के आतंक का जो प्रसंग है वो इसका सटीक उदाहरण है। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। बहुत ज्यादा। उसने देवताओं को उनके अपने घर यानी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। जब युद्ध भूमि में सप्त मातृकाएं उतरी तो महिषासुर ने अपने मायावी मंत्रों का उपयोग किया। कथा में एक जगह आता है कि महिषासुर की सेना का जब भी कोई असुर मरता तो उसकी जगह 10 नए असुर पैदा हो जाते थे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में हमारा इनबॉक्स, जहां एक ईमेल का रिप्लाई करो और 10 नया आ जाते हैं। हाँ। या फिर कोई ऐसा काम जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यह बहुत ही शानदार आधुनिक उदाहरण है। यह स्थिति असल में दर्शाती है कि बुराई या समस्याएं अक्सर खुद को कितनी तेजी से बढ़ाती हैं। एकदम। जब हम किसी समस्या को सिर्फ सतह से सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वह कई बार नए रूप में सामने आ जाती है। ऐसे समय में जब बाकी शक्तियां थक रही थीं, तब देवी दुर्गा ने वैष्णवी की ओर देखा। और तब वैष्णवी ने चक्र उठाया। हाँ, तब वैष्णवी ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र की खासियत क्या है? वो कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल, वह कभी रुकता नहीं है। वह अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। वह समस्या की टहनियों को नहीं काटता, वो सीधे जड़ पर प्रहार करता है। चक्र की गति और उसके प्रकाश ने असुरों की पूरी सेना में भगदड़ मचा दी। यह केवल एक भौतिक युद्ध की कहानी नहीं है। तो ये क्या है? ये अज्ञानता और अधर्म के अंधकार को ज्ञान और जड़ स्तर के समाधान यानी रूट लेवल सॉल्यूशन से काटने का प्रतीक है। बहुत सही कहा। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं 10 गुना तेजी से बढ़ रही हों तो हमें चक्र की तरह उस समस्या की जड़ पर वार करना होता है, न कि सिर्फ लक्षणों पर। बिल्कुल, लेकिन महिषासुर के वध के बाद भी ये युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ समय की शांति रही बस। कुछ समय की शांति के बाद शुंभ और निशुंभ नाम के 2 नए महाशक्तिशाली असुर उत्पन्न हो गए। इन दोनों भाइयों के पास ब्रह्मा जी का एक विशेष वरदान था कि कोई पुरुष उन्हें मार नहीं सकता। हाँ, वरदान ये था कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो या मानव, उन्हें मार नहीं सकता। ऐसे में देवताओं को फिर से देवी दुर्गा और सप्त मातृकाओं को बुलाना पड़ा। और उनके सेनापति भी थे। हाँ, शुंभ और निशुंभ के पास चंड और मुंड नाम के 2 बेहद खतरनाक सेनापति भी थे। इस हिस्से को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। क्या सवाल? नहीं कर दिया। अध्ययन बताता है कि उन्होंने माया और भ्रम का जाल बुना। ऐसा क्यों? देखिए, यही वो जगह है जहां सर्वोच्च शक्ति केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से काम लेती है। रणनीति? असुर इस बार पहले से ज्यादा चालाक थे। वे जानते थे कि देवियां शक्तिशाली हैं, इसलिए वैष्णवी ने सीधे युद्ध करने के बजाय माया का प्रयोग किया। वो कैसे? चंड और मुंड को भ्रमित करने के लिए वैष्णवी ने खुद को विभाजित कर लिया, पहले 10 रूपों में, फिर 100 रूपों में। बाप रे। चंड और मुंड जैसे ही किसी एक वैष्णवी पर वार करते, वो गायब हो जाती
और उसकी जगह 10 और प्रकट हो जाती। ये भगवान विष्णु की वो माया थी जिसने असुरम के मानसिक संतुलन को पूरी तरह से तोड़ दिया। मतलब माइंड गेम्स। बिल्कुल। किसी को शारीरिक रूप से हराने से पहले उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना जरूरी होता है। जब दुश्मन को समझ ही ना आए कि असली वार कहाँ से हो रहा है, तो उसका हारना तय है। जब वे पूरी तरह से भ्रमित और मानसिक रूप से पस्त हो चुके थे, तब असली वैष्णवी ने प्रकट होकर एक ही वार से उनका अंत कर दिया। मतलब युद्ध केवल हथियारों से नहीं, दिमाग से भी जीता जाता है। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के अंत का समय आया। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो निशुंभ और शुंभ के वध के समय जो घटना घटी, वो बहुत ही गहरा अर्थ रखती है। हाँ, वो जो दुर्गा जी के साथ हुआ। हाँ, जब शुंभ ने चुनौती दी कि देवियां मिलकर लड़ रही हैं, तो देवी दुर्गा ने अपनी सभी शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया। सभी सप्तमातृकाएं देवी दुर्गा के शरीर में समा गईं। बिल्कुल। और अध्ययन स्पष्ट रूप से बताता है कि वैष्णवी की असीम शक्ति देवी दुर्गा के दाहिने हाथ में आ गई, जिससे अंतिम प्रहार हुआ और बुराई का पूरी तरह से अंत हो गया। लेकिन ये दाहिने हाथ में क्यों? ये परम विलय या अल्टीमेट मर्जर हमें बताता है कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां अंततः एक ही स्रोत से निकलती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। वैष्णवी का देवी दुर्गा के दाहिने हाथ में समाहित होना एक बहुत बड़ा सिंबल है। कैसा सिंबल? दाहिना हाथ अक्सर कर्म करने वाले मुख्य हाथ का प्रतीक माना जाता है। ये दर्शाता है कि जो हाथ धर्म की स्थापना के लिए उठेगा, जो हाथ बुराई का अंत करेगा, उसमें संहार के साथ साथ पालनकर्ता की शक्ति का होना अनिवार्य है। संहार गुस्से में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। संहार कभी भी अंधे गुस्से में नहीं होना चाहिए। उसके पीछे करुणा और भविष्य को सुरक्षित रखने का भाव होना चाहिए। क्या बात है। और इसी अध्ययन में आगे एक और बहुत ही सुंदर विचार सामने आता है कि वैष्णवी का अस्तित्व केवल महिषासुर या शुंभ निशुंभ के वध तक ही सीमित नहीं है। वो हर युग में है। हाँ, उनकी शाश्वत उपस्थिति हर युग में देखने को मिलती है। जब जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया, तब तब वैष्णवी भी किसी न किसी रूप में उनके साथ सामने आई। सतयुग में वामन अवतार के साथ। बिल्कुल। सतयुग में जब विष्णु जी वामन अवतार में आए, तो वैष्णवी ने पद्मावती के रूप में उनका साथ दिया। त्रेता युग में भगवान राम के साथ सीता माता के रूप में उनका प्रकटीकरण हुआ। और सीता जी प्रकृति की शक्ति थी। हाँ, यहाँ एक बात खास तौर पर याद दिलाई गई है कि सीता केवल एक पत्नी नहीं थी, वे पृथ्वी की बेटी थीं। वे प्रकृति की साक्षात शक्ति थीं। और जब हम द्वापर युग की बात करते हैं, तो भगवान कृष्ण के साथ वैष्णवी राधा और रुक्मिणी दोनों रूपों में प्रकट हुई। दोनों रूपों में। हाँ, राधा जो निस्वार्थ प्रेम का परम रूप थी और रुक्मिणी जो कर्तव्य और लक्ष्मी का रूप थी। ये सब कोई संयोग नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि विष्णु और वैष्णवी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह शिव के बिना शक्ति नहीं, उसी तरह पालनहार विष्णु अपनी शक्ति वैष्णवी के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। बिल्कुल। अवतार का उद्देश्य सिर्फ दुष्टों का विनाश नहीं था, बल्कि समाज को ये सिखाना था कि प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस अध्ययन के माध्यम से सबसे बड़ा सबक जो उभर कर आता है, वो है संतुलन। हाँ, बैलेंस। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें, तो कथाओं में कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जो पहली नजर में बहुत कठोर या यूं कहें कि थोड़े अनुचित लग सकते हैं। जैसे माता सीता की अग्नि परीक्षा, या भगवान कृष्ण का अपनी प्रिय राधा और पूरे वृंदावन को हमेशा के लिए छोड़ देना। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि जो शक्ति पूरी दुनिया का पालन कर रही है, उसके खुद के जीवन में इतने कठोर फैसले क्यों? देखिए, यही वो बिंदु है जहां हमें साधारण भावुकता से ऊपर उठकर धर्म और व्यापक कर्तव्य को समझना होता है। सीता की अग्नि परीक्षा या कृष्ण का वृंदावन छोड़ना व्यक्तिगत स्तर पर बहुत पीड़ादायक था। उनके लिए भी उतना ही कठिन था जितना हमारे लिए सोचना, लेकिन पूरे समाज, ब्रह्मांड और धर्म की स्थापना के लिए ये आवश्यक था। बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ा। बिल्कुल। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में संतुलन बनाए रखने के लिए अक्सर भारी व्यक्तिगत बलिदान देने पड़ते हैं। राजा राम का कर्तव्य पति राम के कर्तव्य से बड़ा था। और कृष्ण का कर्तव्य? कृष्ण का मथुरा और कुरुक्षेत्र में जो कर्तव्य था, वो उनके वृंदावन के प्रेम से बड़ा था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। हाँ, बैलेंस जरूरी है। काम और आराम के बीच संतुलन, प्रेम और कठोर अनुशासन के बीच संतुलन,
और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखना ही वैष्णवी का असली ज्ञान है। माइक्रो और मैक्रो के बीच का ये संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। ये बहुत ही भारी लेकिन जरूरी विचार हैं और शायद इसी ज्ञान को आधुनिक युग में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए आराधना और ध्यान के कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं। हाँ, कुछ रिचुअल्स हैं। अगर आराधना की बात करें तो गुरुवार का दिन विशेष माना गया है। पीले और नीले रंग के फूलों का बहुत महत्व है। पीला रंग समृद्धि और शुभता का प्रतीक है और नीला रंग? नीला रंग असीम आकाश, गहराई और उस धैर्य को दर्शाता है जिसकी अभी हमने बात की। इसके अलावा तुलसी का पत्ता और घी या तिलहा दीपक जलाने का भी जिक्र है। लेकिन इन सब के बीच जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है भाव, यानी मन की सफाई और नियत की शुद्धता। बिल्कुल। कर्मकांड और रिचुअल्स अपनी जगह हैं, वो हमें अनुशासन देते हैं, लेकिन बिना शुद्ध भाव के सब व्यर्थ है। मंत्रों का भी जिक्र है इसमें। मंत्रों की बात करें तो बहुत ही सरल मंत्रों का सुझाव है, जैसे ओम वैष्णव्याय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र का असली प्रभाव उसके जटिल शब्दों या व्याकरण से नहीं आता। तो कहाँ से आता है? उसका असर आता है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मन की स्थिरता से। जब कोई पूर्ण शांति और समर्पण के साथ इन मंत्रों पर फोकस करता है तो वो असल में बाहर किसी देवता को नहीं पुकार रहा होता, बल्कि अपने भीतर झांक रहा होता है। बिल्कुल, वो अपने ही भीतर के असीम धैर्य, करुणा और विवेक को जागृत कर रहा होता है। ये एक तरह का मेडिकेशन है जो आपको जीवन के शोर शराबे के बीच केंद्रित रखता है। बहुत ही सुंदर बात कही। इस आस्था और ऊर्जा को जीवंत रूप में महसूस करने के लिए भारत के 3 प्रमुख केंद्रों का भी उल्लेख किया गया है जो अपने आप में बहुत अनोखे हैं। हाँ, 3 बड़े मंदिर। पहला है जम्मू कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी। यह स्थान केवल एक मंदिर की यात्रा नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों की एक कठिन परीक्षा है। लंबी चढ़ाई और कठिन मौसम। हाँ, लंबी चढ़ाई, थकान और कठिन मौसम, ये सब एक भक्त के अहंकार को तोड़ते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लोक आस्था के अनुसार यह यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भैरवनाथ के दर्शन न कर लें। ये तो है। यह भी संतुलन का ही एक उत्कृष्ट रूप है कि जिस शत्रु ने अंत समय में अपनी गलती मानी उसे भी क्षमा मिली और आराधना में स्थान मिला। मेरा मानना है कि ये क्षमा और संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा प्रमुख केंद्र तिरुपति का पद्मावती मंदिर है। वहां का क्या नियम है? ये एक बहुत ही गहरा दर्शन प्रस्तुत करता है। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वालों के लिए यह एक अलिखित नियम है कि उनकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वे माता पद्मावती के दर्शन ना कर लें। ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये इस शाश्वत सत्य को स्थापित करता है कि शक्ति के बिना पालन अधूरा है। हम सिर्फ धन यानी बालाजी से पालन नहीं कर सकते, हमें करुणा यानी पद्मावती की भी जरूरत है। अद्भुत। और तीसरा केंद्र? तीसरा केंद्र है तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर। इस स्थान की वास्तुकला, इसकी भव्यता और वहां का वातावरण अपने आप में इतना अनुशासित है कि वहां जाने वालों को स्वतः ही ब्रह्मांडीय मर्यादा और एक विशाल पालन पोषण वाली ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। और आज के आधुनिक युग में इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में वैष्णवी के स्वरूप को खोजना बहुत मुश्किल नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस चर्चा में बहुत ही मार्मिक तरीके से यह बात उभर कर आती है कि आज वैष्णवी कहाँ है? हमारे बीच ही है। हाँ, है वह स्त्री जो अपने परिवार को संभालती है, जो दिन रात काम करती है, निस्वार्थ प्रेम देती है और जब जरूरत पड़े तो अपने लोगों के लिए, उनके हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। वो साक्षात वैष्णवी का ही रूप है। करुणा और शक्ति एक साथ रह सकते हैं। अक्सर हमारे समाज में एक धारणा बन गई है कि अगर इंसान दयालु है तो वो कमजोर है, या अगर सफल होना है तो कठोर होना ही पड़ेगा। देखिए, यही इस पूरे अध्ययन का सबसे मजबूत वैचारिक स्तंभ है। दयालु होना और कमजोर होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वैष्णवी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि हमारे भीतर कमल के फूल जैसी कोमलता, शुद्धता और दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। लेकिन जरूरत पड़ने पर हाथों में सुदर्शन चक्र उठाने का यानी कड़े फैसले लेने का साहस भी होना चाहिए। अन्याय को सहना या किसी को अपना फायदा उठाने देना धर्म नहीं है। सही बात है। करुणा तभी अर्थपूर्ण होती है जब उसके पीछे अन्याय से लड़ने की ताकत हो। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन का सार निकालें तो ये स्पष्ट होता है कि वैष्णवी की यह कहानी केवल पुरानी किताबों में दर्ज एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह असल में असीम शक्ति,
अथाह प्रेम, अदम्य शौर्य और सबसे बढ़कर जीवन में एक स्थिर संतुलन बनाए रखने की कहानी है। एक परफेक्ट बैलेंस। हाँ, यह हमें बताती है कि कैसे एक ही शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को अपने बच्चों की तरह पालती भी है, और जब बात धर्म और न्याय पर आती है तो संहारकों का संहार करने से भी पीछे नहीं हटती। और यही संतुलन, यही बैलेंस हमें अपने जीवन में लाना है। इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले इन कथाओं और दर्शन की गहराई से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, जिस पर चिंतन करना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। वो विचार क्या है? इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि सच्ची शक्ति हमेशा करुणा यानी पद्म और भयंकरता यानी चक्र का एक बहुत ही बारीक और सटीक मिश्रण होती है। हमारे आधुनिक जीवन में हम अक्सर इन दोनों गुणों को बिल्कुल अलग अलग करके देखते हैं। या तो सफलता पाने की अंधी होड़ में हम अत्यधिक आक्रामक, कठोर और संवेदनहीन हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा अच्छे और दयालु बनने के प्रयास में हम पूरी तरह से निष्क्रिय और कमजोर हो जाते हैं। ये तो सच है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के जो असुर हैं, जो हमारी रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, हमारे मानसिक संघर्ष हैं या टॉक्सिक लोग हैं, उन पर विजय पाने का असली रहस्य इसी बात में छिपा हो कि हमें ये पता चल जाए कि कब हमें कमल की तरह करुणा दिखानी है और कब अपनी सीमाओं, अपने मानसिक स्वास्थ्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए चक्र उठाना है। ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और हमें हमारे ही जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हम अक्सर चक्र उठाने में डरते हैं और कमल को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के स्रोतों और विचारों के गहन अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि करुणा और शक्ति के संतुलन का ये दर्शन हमारे जीवन में भी एक नई स्पष्टता और सकारात्मक बदलाव लाएगा।